हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों के एसएससी एग्जाम का विश्लेषण करने के बाद इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एसएससी जीडी के लिए कुछ अति संभावित प्रश्न। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा क्योंकि इस वीडियो से आगे आने वाले दिनों में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 दिन से लगातार पूछा जा रहा है, पानीपत का युद्ध। ये तो आप सभी को याद भी हो गया होगा, पानीपत का तीनों युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा हुआ था 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा हुआ था 1761 में, अब अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। ये था पानीपत का तीनों युद्ध। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में फिर से यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। अगर पानीपत का युद्ध पूछा गया है तो आगे तराइन का युद्ध भी पूछ सकता है, इसीलिए तराइन का ये 2 युद्ध आपको याद रखना है। पहला हुआ था 1991 में, किसके किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। जीत हुई पृथ्वीराज चौहान की। जो दूसरा हुआ था 1 साल बाद 1992 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तो दोस्तों, ये तो बहुत इजी है याद रखना, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं तराइन का युद्ध 1991 में हुआ, फिर जस्ट 1992 में हो गया, यानी कि बीच में कोई अंतराल नहीं है। और ये किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। दोनों युद्ध इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, इसलिए इसको याद रखना और इजी हो जाता है। जीता कौन? यहाँ पे देखिए अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे पृथ्वीराज जीते पहले में, दूसरे में मोहम्मद गौरी। तो आपको ऐसे याद रखना है, तराइन का युद्ध आपको याद रखना है, आगे आने वाले दिनों में ये पूछा जाएगा। प्लासी का युद्ध, दोस्तों तराइन का युद्ध पूछ लिया जाएगा तो प्लासी का युद्ध भी पूछा जाएगा आपसे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में। दोस्तों, जब आपसे पानीपत का युद्ध पूछा गया तो प्लासी का युद्ध भी जरूर पूछा जाएगा। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, अंग्रेज की तरफ से क्लाइव था, और इसमें विजय किसकी हुई? क्लाइव की हुई थी। बक्सर का युद्ध भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1764 में हुआ था। सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये दोनों एक साइड से थे, और दूसरे साइड से जो अंग्रेज था वो था हेक्टर मुनरो। आपको इसे भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद एक संधि होती है जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। कब होती है? 1765 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और जो इलाहाबाद की संधि होती है वो 1765 ईस्वी में होती है। इस समय पर जब इलाहाबाद की संधि होती है, उस समय पर अंग्रेज कौन था? तो उस समय पर जो अंग्रेज था वो था क्लाइव। कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज था वो क्लाइव था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था उस समय पर था हेक्टर मुनरो, और जब इलाहाबाद की संधि हुई उस समय पर अंग्रेज था क्लाइव। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह पूछा गया था आपसे, जिसे भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी की बहन है, और सबसे चमकीला ग्रह भी सूर्य ग्रह को कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को भी आपको साथ में याद रखना है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है, जिसके लेखक हैं कल्हड़। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ज्योतिबा फुले की है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषा से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 2004 से लेकर 2014 के बीच में। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है तमिल, जो कि 2004 में इसे शामिल किया गया था। संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया। कन्नड़ को 2008 में, कन्नड़ और तेलुगु इन दोनों को 2008 में शामिल किया गया। मलयालम को 2013 में शामिल किया गया, और उड़िया को 2014 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आपको ध्यान देना है उड़िया जो है वो सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। अब अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी एनी बेसेंट, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। इसमें पूछा है भारत की पहली महिला, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और इसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये है सरोजनी नायडू।
भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब हुई? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन में अगर आपको पंजाब दे दे और केरल ना दे तो आपको पंजाब लगाना है, अगर आपको पंजाब ना देकर केरल दे तो केरल लगाना है। इस क्वेश्चन में अपवाद है दोस्तों, अगर दोनों दे दे तो आपको दोनों साथ में लगाना है। ये 356 का पहला प्रयोग पंजाब और केरल आपको याद रखना है। पहली बालिका पंचायत कहाँ बनाई गई है? कुनरिया गांव, जो कि राजस्थान का एक गांव है, वहां पर पहली बालिका पंचायत बनाई गई है। ये करंट का भी क्वेश्चन है, लेकिन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आधुनिक भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने चंपारण में पहली बार भाग कब लिया था? 1917 ईस्वी में। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट आपको याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919। आपसे पूछा गया था कल के एग्जाम में गांधी इरविन समझौता, तो हो सकता है आज पूछा जाए आपसे जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में होता है, यानी कि 2022 में इसे कितने साल, 100 साल पूरे हो गए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज वायसराय कौन था? लिनलिथ गो। आपको गो यानी कि भारत छोड़ो, इससे आपको रिलेट करके याद रखना है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, साबरमती से दांडी तक, नमक कर के विरोध में। एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, वेलगांव अधिवेशन। वेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। ये जल संधि से भी प्रश्न लगातार बन रहे हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, इसे भी ध्यान में रखना है। मंगल और पृथ्वी के बीच क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। किस ग्रंथि को मिक्स ग्रंथि कहा जाता है? अग्न्याशय ग्रंथि को कहते हैं मिक्स ग्रंथि। मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह काम करता है? विटामिन डी। पीर पंजाल रेंज कहाँ स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में, यहाँ जम्मू कश्मीर है। तीजन किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? दोस्तों तीजन जो है वो पंजाब में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ये है तंजानिया में। किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई? मणिपुर में। पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका जो है वो उड़ीसा का एक पारंपरिक डांस है। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में है? ये भारत के सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ? लंदन में हुआ था 1866 में। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? पहले वोट देने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन उसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन, इसे ध्यान में रखना, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। टेस्ला क्या है? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी? उदयन। ये कौन था? ये था अजातशत्रु का पुत्र। ह्यूमरस शरीर के किस अंग का भाग है? ये शरीर के बाह का भाग है। 1970 के भेला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर सामने आया? वो था न्यूमर द्वीप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है वो टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 के बीच में है। पोपिर नृत्य कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। और लेजिम नृत्य कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का। इन दोनों को भी ध्यान में रखना है। गराड़ी नृत्य की शैली जो गराड़ी नृत्य है उसकी शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? ये पुडुचेरी का है। पुडुचेरी में ये लोकप्रिय है। एक प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्र ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये थे अरोड़ा आशफ अली। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। भारतीय संविधान में अवशिष्ट का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये है कनाडा के संविधान से प्रेरित। 19 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस वर्ष केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया? ये था 2017-18 का बजट। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान होता है निशाने पाकिस्तान। इन दोनों को पाने वाले एकमात्र भारतीय थे मोरारजी देसाई। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ पर है? ये मणिपुर का है। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है मार्शल आर्ट डम्बे। भगोरिया हाट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के एमपी में। मध्य प्रदेश में भोटिया हाट उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों ये थे कुछ अति संभावित प्रश्न जो आने वाले दिनों में आपको आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिए डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम है आगे आने वाले शिफ्टों में, आने वाले दिनों में, उन सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक। Thank you.